मेरे छत के ऊपर कोई है, लेकिन जो हुआ था वो बाहर से नहीं, वो अंदर से हो रहा था। मुझे फील हुआ कि मुझे कोई ऊपर से देख रहा है। पूरा धुंधला सादा। हाथ में लिया और कुछ मंत्र जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय। ये बात तो इग्नोर कर दिया। एक 50 का नज़र में आ गया था, वो जगह भाट बोलते हैं। जय श्री कृष्ण भाई लोग, कैसे हो आप सब। यहाँ हम सुनते हैं कुछ ऐसे कहानियाँ जो लोग अक्सर हमसे छुपाना चाहते हैं या फिर एक बुरा सपना सोच के भूल जाना चाहते हैं। वेलकम टू माई ब्रांड न्यू हॉरर वीडियो गाइज। दिस इज डार्क निजो एंड नाउ स्टोरीज बिगिन। ठंडी की रात थी। टाइम करीबन 10:30 बज गए थे। आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि गांव में ठंडा में अक्सर लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। हाँ, तो हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं घर से निकला, आसमान पूरा क्लियर था। चांद की रोशनी से पूरा आसमान उजागर हो रहा था। मैंने वॉशरूम के लिए चला गया। आप लोगों को पता होगा गाइस कि गांव में अक्सर वॉशरूम घर से थोड़ा सा दूर बनाया जाता है। घर के बाउंड्री कोई कोना में बना गया या फिर कहीं और रहेगा, यानी कि रूम से अटैच नहीं होता है। तो मैं अपना वॉशरूम के लिए चला गया। मैं हल्का हो ही रहा था। मुझे फील होता है कि मेरे छत के ऊपर कोई है। यहाँ देखो, ये जो डायग्राम है कुछ ऐसा ही मेरा रूम का मतलब कुछ स्ट्रक्चर है। तो कुछ ऐसा था कि मैं वॉशरूम से बाहर आया और मुझे फील हुआ कि मेरे छत के ऊपर कोई है। लाइक मेरे बेडरूम के छत के ऊपर। मेरा बेडरूम और मेरा वो घर का वॉशरूम दोनों साइड बाय साइड है, बस थोड़ा सा घर से निकलना पड़ता है, अटैच में नहीं है। मैंने वॉशरूम से निकला और मुझे फील हुआ कि मुझे कोई ऊपर से देख रहा है। मैं डरते हुए जैसे ही ऊपर देखा, मैं वहीं जम गया। मेरी आंखें कुछ ऐसा देख ली थी जिसको मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हाँ गाइस, ये बोलते हुए मेरा पूरा सिरन हो चुका है मेरा हाथ। ओ भाई, तो मुझे कुछ भाई गूज़बम्स आ गए। तो कुछ ऐसा मैंने देख लिया था जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरे सामने, मेरे ऊपर, छत के ऊपर एक ऐसा फिगर था जो कि ना ह्यूमन का था और ना ही कुछ और। एक पूरा धुंधला सादा कलर का एक स्ट्रक्चर या फिर एक फिगर बोल सकते हो, जो आप लोग आत्मा या फिर भूत बोल सकते हो गैस, मुझे नहीं पता। वो ऊपर से मुझे देख रहा था। ना ही उसका आँख था, ना ही उसका मुंह था तो बस एक सादा कलर का, एक सादा और पूरा धुंधला में एक इंसानी फिगर, जो कि उसका बॉडी से मुझे लग रहा था कुछ एनर्जी टाइप का रिलीज़ हो रहा होगा। मैं देख के वहीं पे जम गया। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ। मैं जम चुका था गाइस। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। मेरे यहाँ से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। वो बस मुझे देखे जा रहा है। मैं जम चुका था बिल्कुल ऐसे ही। कुछ देर बाद 2 से 4 सेकंड वो मुझे देखते रहा, फिर वो साइड हो गया। वो जैसे ही साइड हुआ, मैं अपना होश में आया और मैं अपने वापस से कंट्रोल पाया। मेरे मुंह से आवाज़ निकली। मैं जैसे ही होश में आया, मैं तुरंत वहाँ से भागा अपने रूम की ओर। मैं रूम की ओर भागा। मैं बंद उन के दरवाजे और मैं सीधा कम्बल में घुस के लपेट के सो गया। रात जैसे तैसे करके मैं काटी। ये सब देखने के बाद मुझे नींद तो आएगी ही नहीं, ये बात तो सबको पता है। मैंने जैसे तैसे करके सुबह की। फिर मैं ये सारी बात जाके मेरी माँ को बता दिया। मम्मी ने एक बच्चा सोच के, बुरा सपना सोच के ये बात तो इग्नोर कर दिया। हाँ, ये जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो हुआ था वो बाहर से नहीं, वो अंदर से हो रहा था। मैं पूरा ही मेंटली बदल चुका था, प्रॉपर बदल चुका था। मेरा बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। सुन लो, सुबह होती है, मैं सारा बात बताने के बाद, उसके बाद से मैं छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लगा। गुस्सा बहुत तेज आने लगा था। मैं ना खाना खाता था, मतलब
मैं धीरे धीरे बहुत बदलने लगा था। मैं अपना रूम को ठीक नहीं कर रहा था। मैं जैसे बेड पे सोया था उसी बेड को वापस समेट भी नहीं रहा था, ऐसे ही छोड़ देता था। मतलब मुझे कुछ ऐसा, मतलब कुछ चीज़ें मुझे मन ही नहीं लग रहा था करने को। बैठा तो बैठा ही रहा हूँ, घर में किसी से बात तक नहीं कर रहा हूँ, बस इरिटेट होता था बहुत ज़्यादा। और फ्रस्ट्रेशन तो भाई मत ही पूछो। मम्मी कुछ ये बोलती थी, गुस्सा आता था बहुत गंदा वाला, लगता था कि किसी को मार दूंगा जान से या फिर मैं खुद मर जाऊँगा। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी। ये सब हो ही रहा था। मेरे घर वाले सबको नोटिस कर ही रहे थे कि मैं कितना बदल चुका हूँ। सबको मुझे सोचते रहा था कि ये ऐसा मेरा बच्चा नहीं था। ये जो कुछ हो रहा था सारा मेरे दोस्तों के ऊपर जा रहा था कि तुम्हारा गलत संगत है। घर में ये सब चल ही रहा था। और गाइस जो गांव में रहते हैं बिहार साइड में, उन लोग को पता होगा जब फसल कटती है, धान जब हम लोग यहाँ पे कटती हैं, झारखंड और बिहार की बात कर रहा हूँ गाइस, तो वहाँ पे ठंडा के दिन में एक बाबा आते हैं जो हमारे यहाँ पे उसको जगह भाट बोलते हैं। वो हर साल आते हैं और सभी के घर से कुछ दक्षिणा लेके जाते हैं। तो और वो भोर भोर के आते हैं। तो मेरा घर में ऐसे सीन चल रहा था कि मैं सुबह जल्दी सो के नहीं उठता हूँ। मेरी मम्मी लोग मुझे उस दिन सुबह जल्दी उठा दिया था। मुझे पता नहीं था कि वो आ रहे हैं, बस ऐसे ही लग समझो या फिर जो समझो, मेरे घर वालों मुझे उठा दिए घर से कि बाबू उठ जाओ जल्दी, सुबह हो गया है। तो मैं गुस्सा से मैं उठ के बाहर में आंगन में बैठा हुआ था। मुझे सारंगी की आवाज़ आती है। मुझे पता चला कि वो जगह भाट आए हुए हैं। मैं अपना फ्रस्ट्रेट होकर पूरा आंगन में बैठा हुआ था अपना साइड में। वो आते हैं और वो जैसे ही अंदर घुसते हैं वो सीधा मुझे ही देखते हैं। फिर मेरी मम्मी आती है, फिर उनको चेयर देते हैं, वो बैठते हैं। फिर वो मुझे बोलते हैं, ए बालक इधर आ। पहला बात मैंने तो उसे इग्नोर किया। फिर से वो बोलते हैं, ए बालक इधर आ। इस बार उन्होंने ज़ोर से बोला और वो बाबा कभी भी ज़ोर से नहीं बोलते हैं। उसका चिल्लाना सुन के मेरी मम्मी घर से बाहर आ गई, पापा उठ के बाहर आ गए, गांव के कुछ लोग भी आ गए जो उस टाइम जाग रहे थे सुबह सुबह। मैं ये सब देख के मैं जाके बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे देखा और बोलता है, इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा, इतना क्रोध, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो अंदर से बहुत तेज गुस्सा आ ही रहा था कि ये क्या चल रहा है। बाबा ने बोले कि मेरी मम्मी को थोड़ा सा पानी लेकर आओ, लोटा में पानी लेकर आओ। मेरी मम्मी पानी ला के रख दी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला, बता क्या हुआ तुमको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने कुछ दिन पहले कुछ हुआ है तुमको, तुमने कुछ देखा या फिर क्या? ये सब सुनते ही मेरी माँ को शक हुआ और मेरी माँ को अब तक कंफर्म हो चुका था कि मेरे साथ कुछ तो गलत है। मैं तो शांत ही रहा था। मेरी मम्मी ने मैंने अपने मम्मी को जो ही बताया था, मम्मी ने सारा जगह भाट को बोल के सुना दिया। बोलने के बाद जगह भाट बोलते हैं, इसको कुछ नहीं हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोल के उन्होंने उस पानी को हाथ में लिया और कुछ मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप करने के बाद उन्होंने बोला, इसको पी जाओ। मुझे बोला इसको पी जाओ। मैं वैसे ही सो के उठा सुबह सुबह और मैं परेशान हूँ, गुस्सा बहुत तेज़ है क्योंकि मेरा नींद पूरा हुआ नहीं था। ऊपर से ये सब चल रहा था, ऊपर से बोल रहा था बिना मुंह धोए पानी पी जाओ। मुझसे तो हो नहीं रहा था। मैंने तो पहले मना कर दिया। फिर मेरे पापा मम्मी ने प्रेस किया तो मैंने उसको पी लिया हल्का सा। तो मैंने जैसे ही उसको पिया, कुछ देर के बाद मुझे वॉमिट हुआ और वॉमिट होते ही बाबा ने बोला, अब सब कुछ ठीक है। उसके बाद जैसे ही मुझे वॉमिट हुआ, मुझे लगा कि मेरे अंदर से कितना सारा बोझ बाहर आ गया हो। मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील करने लगा, मानो कि मेरे ऊपर से कितना सारा प्रॉब्लम दूर हो गया हो, सब चीज़ दूर हो गया। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया। उसके बाद मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो बाबा ने बताया कि ये एक पिचास का नज़र में आ गया था, वो भी अकेले रात को। आपने जैसे बताया कि 10:30 बजे रात को गया था घर से बाहर, तो उस वक्त एक पिचास था जो इसको अपने वश पे करने की कोशिश कर रहा था। गाइस लिटरली मेरा गूज़बम्स आ रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो तो ये देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। उन्होंने बताया कि इसे एक पिचास नज़र में आ चुका है जो इसको अपने वश में करना चाहता था, पर समय रहते ही सब चीज़ ठीक हो गया। फिर उन्होंने वापस पानी मंगाया और
फिर से मंत्र जाप करके उस पानी को मंत्रित कर दिया और बोला कि इस पानी को अपने घर के चारों तरफ छिड़क दो। ये बोल के बाबा ने बोला कि इसको घर से बाहर रात को मत निकलने देना। इसका जो हम लोग को बोलते हैं, जैसे गांव में बोलते हैं परछाई, हल्का परछाई मेरे दादा लोग बोलते हैं हल्का छाहुर बोले तो इसको शैडो को बोलते हैं छाहुर। हमारे गांव में ऐसा मान्यता है जिसका शैडो हल्का बनता है उसका ऑरा बहुत वीक होता है। उस टाइम तक मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। उन्होंने बताया कि मुझे घर से जल्दी से बाहर नहीं आना चाहिए रात को। उसके बाद से तो मैं उसका बात मानने लगा। जो वो दक्षिणा लेते हैं हर साल, वो वही दक्षिणा लेके वो अपने चले गए। मतलब सब चीज़ मैं ठीक हो चुका हूँ। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके साथ बताना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हो तो वैसे एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही और ज़्यादा हॉरर और रियल स्टोरीज़ आपको मैं लेके आने वाला हूँ। कि मेरे दादाजी से मुझे सुनने को मिलता है कि उनके टाइम पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप लोगों को सुनने को मिलेगा विथ रियल एक्सपीरियंस। सो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही।